नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग पुलिस द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर मनाया हरेली पर्व। इस अवसर पर हुए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम। कैंप 2 निवासी रंजीत हत्याकांड मामले पर मृतक के परिजनों ने किया पत्रकार वार्ता। कही मामले की बारीकी से हो जांच। बेमेतरा के तहसीलदार ने दिखाई मानवता, असहाय को मिला सहारा। जिले में हो रही चर्चा। केंद्र के ईडी जांच पर राजनांदगांव कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने जताया विरोध, किया प्रदर्शन। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। हरेली पर्व के उपलक्ष्य में पुलिस लाइन जिला दुर्ग में जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनंत साहू एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक IUCAW मीता पवार के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक शिल्पा साहू, IUCAW एवं समस्त महिला पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा मानव श्रृंखला के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य का मानचित्र बनाकर हरेली पर्व मनाया गया। तो वहीं मनोरंजन की दृष्टि से विभिन्न खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। भिलाई के कैंप 2 में 18 जून को हुए चर्चित रंजीत हत्याकांड मामले में मृतक रंजीत के परिजनों द्वारा बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पुलिस प्रशासन से रंजीत पुल्लर हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग रखी गई। छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत शारदापारा JP नगर कैंप 2 में हुए चर्चित रंजीत हत्याकांड के मामले में परिजनों ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस प्रशासन से रंजीत पुल्लर हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। बता दें कि 18 जून को रंजीत की हत्या की गई थी, जिसमें शामिल बीजेपी के लोकेश पांडे सहित 8 आरोपियों को पुलिस ने अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लेकिन परिजनों का आरोप है कि रंजीत हत्याकांड में 18 से 20 लोग शामिल थे, लेकिन पुलिस ने सिर्फ 8 आरोपियों को ही गिरफ्तार किया है। परिजनों ने कहा कि CCTV फुटेज में सभी शेष आरोपियों के चेहरे साफ साफ नजर आ रहे हैं। घटना बीतने के 39 दिन बाद भी शेष आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी और वो आजाद घूम रहे हैं, जिससे परिजनों को जान का खतरा बना हुआ है। परिजनों ने मामले की शिकायत गृह मंत्री, DGP, IG और SP से भी की है। पत्रकार वार्ता में मृतक रंजीत के मामा मलकीत ने यह भी आरोप लगाया है कि लोकेश पांडे ने घर दिखाने और रंजीत को घर से लाने के एवज में पीटर को 4.5 लाख रुपए दिए थे। परिवारजनों को पुलिस ने बताया कि पीटर गिरफ्तार हुआ है, लेकिन रंजीत हत्याकांड में नहीं, अन्य किसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। परिजनों ने हत्याकांड की निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से जांच करने की मांग करते हुए कहा है कि आरोपी राजनीतिक पकड़ रखते हैं, रसूखदार हैं। मामले की निष्पक्ष और गंभीरता पूर्वक जाँच की जाए और सभी शेष आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। ये थाने में मैं गया, वहाँ बोला गया कि जांच हो रही है करके। इस करके मैं समय देख लो 1.5 महीना निकल गया है ना। 3 महीने के बाद चार्जशीट पेश होती है ना। तो उसके बाद 8 लोग को पकड़ के अंदर कर दिया गया है। इसमें वीडियो आप लोग को दे दी गई, अभी वीडियो दिया हूँ मैं, है ना। और मैं तो ये समझ रहा था कि पुलिस वालों के पास वीडियो है, क्योंकि साथ में वीडियो भी लिए थे। तो पुलिस वालों के पास क्या है, छोटी वीडियो थी, पूरी वीडियो नहीं थी। पूरी वीडियो मैं आज दे दूंगा उनको भी। और इसमें 18 से 20 लोग हैं, है ना। ये हमारी यही मांग है प्रशासन से कि हमारा पूरा सहयोग करे और इस जो ये केस है रंजीत हत्याकांड, इसका निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, है ना। पूछताछ होनी चाहिए कि वहाँ मोहल्ले वालों से ही पूछताछ होनी चाहिए, यहाँ जो घूम भी रहे हैं अगर जो है हमारी। और इसमें 8 से 10 लोग जो बाहर घूम रहे हैं उनको पकड़ा जाए, उनकी भी जांच चाहिए हमको। 8 जन पकड़ा गए, 2 अपराधी और बचे सर, उनको भी पकड़िए, उनको रिमांड में लाइए और अच्छे से पूछताछ कीजिए सर। हमारी आदमी कौन कौन आरोपी है? टीपू और पीटर भी है सर। ये लोग कैसे पता लगा कि दीपू और पीटर उसमें है? क्या नाम है? आप बता रही थी अभी ना अंदर, सबसे पूरा बताइए क्या आप लोग आराम से बताइए ना। देखिए
आप अच्छे से बता पाएंगे ना, खुद से बता रही थी ना बंदर में कि बस जांच चाहिए सर, बच्चा कैसे मरा है जांच चाहिए हमको। बस पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। पुलिस वाले को हमको रिकॉर्डिंग भी निकाल के दिए, सब चीज दे दिए, तो भी पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे लिए। पुलिस वाले को हल बनता है ना कि ड्यूटी कपड़ा पहन के बस बैठे हुए अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बरसात में आर्थिक व मानसिक रूप से पीड़िता को अस्थायी आशियाना देकर मानवता की मिसाल पेश करने वाले तहसीलदार विनोद की पूरे जिले में चर्चा हो रही है। बेमेतरा जिले के साजा विकास खंड अंतर्गत ग्राम कंदई में तहसीलदार ने मानवता की मिसाल पेश की है। 2 साल पहले ससुराल छोड़कर अपने मायके गांव कंदई में रह रही एक महिला के पति गुजर जाने के बाद अपने 2 बच्चों के साथ मानसिक, आर्थिक व आवासीय समस्याओं से जूझ रहे पीड़ित परिवार को बरसात से बचाने के लिए टीन शेड का अस्थायी आशियाना तहसीलदार ने दिया है। पीड़ित महिला लीलाबाई के घर में बढ़ते कर्ज व बीमारी से तंग आकर साल भर पहले पति ने आत्महत्या कर ली। ऐसे में परिवार में आर्थिक व मानसिक तनाव बढ़ गया। वे गांव में खाना पीना मांगकर गुजर बसर करते हुए झुग्गी झोपड़ी में रहने लगे। सरपंच व ग्रामीणों ने पिछले दिनों साजा तहसीलदार के दौरे पर पीड़ित परिवार की समस्या से अवगत कराया, जिसके बाद तहसीलदार विनोद कुमार बंजारे ने त्वरित मदद करते हुए अस्थायी आशियाना की मदद से व सरपंच के माध्यम से परिवार के 3 सदस्यों के लिए शासन की ओर से राशन उपलब्ध कराया गया। ऐसे कार्य से पीड़ित परिवार को काफी राहत मिली है। पूरे जिले में तहसीलदार विनोद कुमार बंजारे की मानवता व सजगता चर्चा का विषय बना हुआ है। 3 साल से यहाँ रहा थे। 1.5 साल पहले कर पति आत्महत्या करके खत्म हो गए। तब से कर स्थिति में हम दोनों बाल बच्चा है जो हम मानसिक रूप से ग्रस्त है। खाए पिए भी कर उनके कोई ठिकाना नहीं है। तहसीलदार साहब जब 22 यहाँ कार्यक्रम में पंचायत के तो बताया देख लो तुम बड़े अधिकारी हो था, तो साहब देखे लईस तय सब व्यवस्थित करीस। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को दूसरी बार बुलाए जाने का कड़ा विरोध राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने किया है। नेशनल हेराल्ड में वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए ईडी द्वारा मामले की जांच की जा रही है। सोनिया और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, जिसका विरोध लगातार कांग्रेसी कर रही है। बीते दिनों सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाए जाने का भी कांग्रेसियों ने कड़ा विरोध किया था। वहीं आज भी ईडी द्वारा सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसका विरोध करते हुए इमाम चौक में कांग्रेसियों ने 1 दिवसीय प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप भी केंद्र सरकार पर लगाया गया। प्रदर्शन के दौरान शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि सोनिया राहुल गांधी लगातार देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और जनता के हित के मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है, जिसे केंद्र की मोदी सरकार भयभीत है और इस तरह की कार्रवाई कराकर कांग्रेस को दबाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को जो ईडी के नाम पे बार बार परेशान कर रही है, पूर्व में ही इस चीज़ों से सार्वजनिक हो चुका है कि ईडी में कोई मामला ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि अग्निपथ योजना का विरोध करना देश हित में नौजवानों के लिए, बेरोजगार महंगाई के लिए जो बात करना कि बेरोजगारी है जो उसको तत्काल आप दूर करिए और महंगाई जो बढ़ते जा रही है उसको आप कम करिए। जो बातें मोदी जी ने केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री हैं वो बातें कही थी, वो उनको कुछ अमल नहीं कर पा रहे और देश से जो है वो बहुत तकलीफ है। नेशनल हेराल्ड जैसे समाचार पत्रों के पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है मोदी सरकार, जिसका विरोध हमेशा कांग्रेस ने किया और इसी के तहत पूछताछ करने के लिए ईडी का सम्मन जारी किया सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी पर। आज ये दूसरा दिन है जब सम्मन जारी करके सोनिया गांधी जी को पूछताछ पर है, जहां केस खत्म हो चुके हैं, जहां पर एक एक हिसाब निर्वाचन आयोग को दिया गया है, उसके बाद भी द्वेषपूर्वक मोदी सरकार ईडी जैसे तंत्र का प्रयोग कर कांग्रेस को दबाने की कोशिश कर रही है, सत्य को दबाने की कोशिश कर रही है। आज हम सब इसी का विरोध करते हुए लगातार ये करीब 15 दिन से हमारा धरना चल रहा है और अलग अलग स्तर पे चल रहा है। वक्त है एक ब्रेक का, अब देखते रहिए ग्रैंड न्यूज।
तू काशी में है, कोई कहे कैलाश। जब जब तुझे पुकारा बाबा, तू था मेरे पास। तेरे बल से मैं बलवान, बाबा तू मेरा भगवान। तेरे चरणों में ही रहना, जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है। और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पक्ष और विपक्ष में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी के तहत पिछले दिनों भाजपा जिला मीडिया प्रभारी KS चौहान ने दुर्ग महापौर की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उन्हें अनुभवहीन महापौर का दर्जा दिया। वहीं महापौर ने एक सिरे से विपक्ष की बातों का खंडन किया। वहीं दुर्ग महापौर ने यह भी कहा कि आज शहर की दुर्दशा जैसे नगर चौपाटी, पुष्पवाटिका, तारामंडल की स्थिति जो है वो विपक्ष के कारण है। अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने में विपक्ष ने शहर विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। साथ ही यह भी कहा कि विधायक व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहर को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है व लगातार ही देते जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो पूरी तरीके से हताश हो चुके हैं। क्योंकि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में और हमारे दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा जी के मार्गदर्शन में दुर्ग शहर में करोड़ों रुपए के विकास कार्य की सौगात दी गई है। पहले मैं आपको विकास कार्यों की सौगात बताता हूँ। नेहरू नगर से मिनी माता से अंडा, मिनी माता से अंजोरा। लेकिन विपक्ष ने यहां फिर महापौर के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि शहर की धरोहर को सहेजने की जिम्मेदारी जिसकी सरकार होती है उसकी होती है, लेकिन अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने की राजनीति में शहर का विकास थम गया। सड़कों की यदि बात करें तो सड़कें भाजपा शासनकाल में भी थी। रही विधायक के हाथों की कठपुतली की बात, तो यह बात 100% सही है कि महापौर विधायक के हाथों की कठपुतली है, क्योंकि बिना विधायक के हस्तक्षेप के महापौर द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता। सरकार है उसकी रहती है, शहरी सरकार की रहती है। और आपने जो कठपुतली की बात बोली, तो कठपुतली आपकी मेन क्वालिटी है, क्योंकि अगर आप और उस पर आप खरे भी उतरे हैं, 100% खरे उतरे हैं। एक एक वर्ड आपका बिना उनको श्रेय दिए एक भी वर्ड आपका पूरा नहीं होता। किसी भी धरने में, किसी भी प्रदर्शन में, किसी भी चीज में आप उनके नाम के बिना अपना वक्तव्य पूरा नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते हैं। ये भी आपकी मजबूरी है और ये आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी भी है। दुर्ग जिले में सड़कों की बदतर हालत को लेकर बीजेपी पार्षद सड़क पर उतर आए। रिसाली नगर निगम के अफसरों को दुर्दशा दिखाने के लिए पार्षदों ने अनोखा प्रदर्शन किया। स्थानीय विधायक और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का मुखौटा लगाकर पार्षदों ने सड़क पर ही धान का रोपा लगाया और आरोप लगाया कि जिस वार्ड में भाजपा के पार्षद है वहाँ कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। दरअसल पूरा मामला वार्ड 17 के शिवपारा स्टेशन मरोदा का है। भाजपा पार्षदों का आरोप है कि यहाँ वार्ड के अंदर सड़कों की जगह कीचड़ दिखाई दे रहा है। लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। लोग घुटने तक कीचड़ से होकर निकलने को मजबूर हैं। इसे लेकर कई बार निगम प्रशासन से सड़क बनाने या डस्ट डलवाने की बात कही गई थी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पार्षद विधि यादव का कहना है कि वह भाजपा पार्षद हैं, इसके चलते उनके वार्ड में अब तक 1 रुपए का भी विकास कार्य नहीं हुआ है। इसलिए निगम के सभी भाजपा पार्षदों ने मिलकर निगम सरकार की आंख खोलने के लिए अनोखा प्रदर्शन किया। सभी ने अपने चेहरे पर रिसाली क्षेत्र के विधायक व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का मुखौटा लगाया। हाथों में धान का पौधा लेकर वार्ड की कीचड़ वाली सड़कों में धान का रोपा लगाया। वार्ड 17 में 2 करोड़ के विकास कार्य
कराने का ढिंडोरा पीट रहे थे, जबकि वर्तमान में यहाँ कहीं भी विकास कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है, नाली निकासी की व्यवस्था नहीं है, सड़कों में पानी भरा हुआ है। जनता वार्ड 17 की 2.5 करोड़ का विकास कार्य ढूंढने निकले हैं। विकास कार्य तो दिख नहीं रहा है, उसमें हम लोग रोपा लगा दिए हैं विरोध में। डस्ट के लिए बार बार आवेदन दिया जा रहा है, मैं दे रही हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोई डस्ट ही नहीं गिर रहा है मेरे वार्ड में, पूरा कीचड़ और पानी भरा हुआ है मेरे वार्डों में, कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। नाली सड़क का आवेदन मैं फरवरी माह से दी हूँ, लेकिन अभी तक कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। ये पार्षद बीजेपी पार्षद का वार्ड है बोल के कोई विकास कार्य नहीं दिखाया जा रहा है। लेटर में दिया जा रहा है कि 2.5 करोड़ का विकास कार्य हो चुका है। आज हमन वार्ड 17 गजेंद्री कोठारी वार्ड में हमन सब्बो पार्षद घूमे हन, जेमे ये पता चली से कि कितना विकास हो है। और हमन साथ साथ जनता तक को देखी इस विकास नहीं कहा है, विनाश कथे। जे प्रकार आज हमन थरहल लगा हन और गाय है तुरंत खादिस, मोला वैसने लगते कि वही प्रकार ये माटी गोटी ला अब सीमेंट बस बचे रही से, धान उन तो खत्म हो गए, तो वैसने गाय है रोड ला तक खा दे, तैसने लागत मोला। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग के नगर पालिका परिषद कुम्हारी वार्ड पार्षद राकेश कुर्रे ने वार्ड क्रमांक 17 को आदर्श वार्ड बनाने की बात कही। विगत दिनों 80 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजीव भवन का लोकार्पण किया। राकेश कुर्रे ने बताया कि दुर्ग जिले के कुम्हारी नगर पालिका के अंतिम छोर में स्थित वार्ड 17 में विकास कार्य वर्तमान समय से 20 साल पीछे हो चुका है और गांव में मूलभूत सुविधाओं के अलावा तालाब गहरीकरण, मुक्तिधाम का निर्माण, डोम शेड का निर्माण, सामुदायिक भवन, बच्चों के खेल मैदान एवं अन्य ग्राम विकास की सुविधाओं का अभाव है, जिसकी सूचना सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है और जल्द ही वार्ड में इस रुके हुए विकास कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी निष्पक्ष काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा कांग्रेस वाली कोई इसमें दलगत राजनीति वाली बात नहीं है। 24 वार्ड हमारा है, चाहे भाजपा का रहे, चाहे कांग्रेस का रहे, चाहे निर्दलीय का रहे। सभी वार्डों में जितने जनता के मांग अनुसार जितना भी जरूरत के काम है उसको पूर्ण किया जाएगा। अभी तो हमारे ग्रामीण अनुसार भले नगर पालिका क्षेत्र में आ गया है, लेकिन ग्रामीणी है तो अभी हमारे वार्ड में बहुत पिछड़ा हुआ है। 20 साल पीछे है अभी, जिस हिसाब से अभी तालाब गहरीकरण, सौंदर्यीकरण, इधर बांध में जो खुदाई हुआ है, बीएस कंस्ट्रक्शन वाला पूर्व में जो 4 लेन बनाने के लिए जो गड्ढा खुदाई किया गया है, ना तो हम पेड़ लगा सकते हैं, ना तो हम नहाने का काम आ रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसको तालाब को गहरीकरण करवा के अच्छा डैम निर्माण किया जाए, ताकि किसानों को 12 महीना पानी की उपलब्धता रहे। एवं हमारे रामपुर चौराहा में मुक्तिधाम की बहुत अति आवश्यकता है, वहाँ पे खड़े होने के लिए भी शेड नहीं है। महिलाओं के उत्थान के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक वार्ड में हम राशन दुकान, उचित मूल्य की दुकान उपलब्ध कराएंगे। तो उनके वंशानुसार हमारे रामपुर में पहले हम 3 किलोमीटर दूर कुम्हारी जाया करते थे राशन लेने के लिए। महिलाओं को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था जी रोड से जाने से। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करके हमारे वार्ड में पिछले 1 वर्ष से अभी राशन दुकान खुल गया है, जिसे महिला स्वास्थ्य समिति को ही उसमें दिया गया है, जो अच्छा संचालित किया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिलीवार की रिपोर्ट। उपवास यानी व्रत रखने की परंपरा बहुत पुरानी है। हर इंसान कभी न कभी व्रत जरूर रखता है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि केवल इंसान ही व्रत नहीं रखते बल्कि जानवर भी व्रत रखते हैं, तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये बात सच है, क्योंकि अब टाइगर 1 दिन का उपवास रखने लगे हैं। दुर्ग जिले के भिलाई स्थित एक ऐसा टाइगर है जो हफ्ते में 1 दिन का उपवास रखता है। एशिया के सबसे बड़े इस्पात संयंत्र भिलाई इस्पात संयंत्र के अधीनस्थ आने वाले रशिया और भारत के संबंध के प्रतीक मैत्री बाग में यूं तो सैकड़ों जानवर हैं, लेकिन सबसे मुख्य आकर्षण है व्हाइट टाइगर और लॉयन, जिसे देखने के लिए पूरे देश भर से पर्यटक आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये शेर अपने पाचन तंत्र को बेहतर और शरीर को पूरी तरह स्वस्थ रखने के लिए टाइगर भी नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि हफ्ते में 1 दिन सोमवार के दिन ये सभी शेर 1 दिन का उपवास रखते हैं, जिससे इनका पाचन तंत्र बेहतर हो सके। दरअसल यह प्राचीन काल से आयुर्वेद की पद्धति के अनुसार स्वस्थ शरीर के लिए यदि मानव भी हफ्ते में 1 दिन व्रत रखता है तो उसका पाचन तंत्र बेहतर होता है। इसी कड़ी में जंगल में रहने वाले जंगली जानवर और शेर, जिन्हें कभी कभी शिकार का मौका मिलता है, शिकार के बाद जंगली जानवर भरपेट भोजन करते हैं, लेकिन अगला शिकार कब होगा ये शेर को भी पता नहीं होता। कई बार जंगलों में कई दिनों तक भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन मैत्री बाग में रोजाना शेर को उसकी क्षमता के अनुरूप मांस और मटन खाने के लिए दिया जाता है, जिससे उसका पेट हमेशा भरा रहता है। इस वजह से बनाया व्रत का नियम, अब जब हर दिन खाना मिलता है तो वो हर दिन शिकार की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में अपने भारी भरकम शरीर को मेंटेन रखने के लिए शेर भी 1 दिन का व्रत रखते हैं।
प्राचीन काल से चला आया है कि यदि मानव भी अगर हफ्ते में एक दिन उपवास रखता है तो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। उसी प्रकार खासकर कार्निवोर जो जानवर हैं वो जंगल में तो उनको जब शिकार करते हैं तभी मिलता है, और हम तो रोज़ देते हैं। तो जो उनकी जो शरीर प्रणाली है उसको मेंटेन करने के लिए हमें हफ्ते में एक दिन उपवास रखना पड़ता है उनका। तो सर क्या खिलाते हैं उस दिन? क्या दिन भर जो शेर है, चूँकि सर मांसाहारी जानवर है, बिना मांस खाए बिना रह नहीं सकता है, तो क्या वो होता कैसे, रिसाइकल कैसे होती है, पद्धति कैसे? एक्चुअली हम लोग उनको 12 से 14 किलो गोट मीट देते हैं, तो प्रतिदिन देते हैं। और जंगल में तो किसी दिन 3-3, 4 दिन भूखा रहना पड़ता है, और जिस दिन खाते हैं तो 20 किलो तक खा लेते हैं। तो उसी प्रकार हमने एक दिन उपवास रखने से उनके शरीर स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है, इसलिए हमें रखना पड़ता है। तो सर क्या पानी वगैरह उस दिन तो उनको पानी और ये सब चीज़ ठंडक का तो मेंटेन किया जाता है। सोमवार के दिन रहते हैं सर? ये हमारे यहाँ मैत्री बाग में सोमवार के दिन रखा गया है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।